नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा सोनी स्वागत करती हूं आपका इस वीडियो सीरीज में, जहां हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं और इसके गोल्स क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑपरेट मीन्स होता है चलाना, सिस्टम मीन्स हमारा कंप्यूटर, मीन्स कंप्यूटर को चलाना। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज किया जाता है। इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या कह रहा है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इंटरमीडिएटरी का काम करता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। मीन्स अगर यूजर को कंप्यूटर में कोई हार्डवेयर यूज करना है या कोई चीज एक्सेस करनी है तो वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, वो इंस्ट्रक्शन देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को और ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगी कंप्यूटर के साथ। मीन्स यूजर डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता विद द कंप्यूटर। अब क्वेश्चन ये पुट अप होता है कि यूजर डायरेक्ट कम्युनिकेट क्यों नहीं कर सकता कंप्यूटर के साथ? यूजर डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है कंप्यूटर के साथ, बट ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें पता है अगर हमें कोई मशीन एक्सेस करनी है या यूज़ करनी है तो उसको यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले आनी चाहिए मशीन लैंग्वेज, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। या अगर हमें कोई हार्डवेयर यूज़ करना है कंप्यूटर का, तो हार्डवेयर को हमारे पास ऑथराइजेशन नहीं होती हार्डवेयर को एक्सेस करने की। हम क्या करना पड़ता है, उसको एक्सेस करने के लिए हमें प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं। अगर हमें कोई कीबोर्ड यूज़ करना है या हमें कोई माउस यूज़ करना है तो हमें उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? बार बार प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे, क्योंकि रिसोर्स को मैनेज करने का काम किसको होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। रिसोर्स को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। रिसोर्स मीन्स हमारे कीबोर्ड, माउस, हार्डवेयर, ये। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स को मैनेज करता है, डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, बट यूजर कंप्यूटर के हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है? एक्सेस करने के लिए बार बार प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या बेनिफिट मिलता है, ये कैसे हेल्प करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हमें कोई हार्डवेयर यूज करना है यूजर को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम बार बार लिखने की नीड नहीं होती। हम क्या करेंगे, हमारे पास होते हैं सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल क्या होते हैं? हेल्प करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर यूजर को कोई प्रिंटर यूज करना है या कोई फाइल रीड करनी है, तो एक फाइल रीड करने के लिए सिस्टम कॉल होता है रीड। यूजर इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंड करेगा और उससे क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, डायरेक्ट हम हार्ड डिस्क जहाँ पे हमारी फाइल स्टोर है हम वहाँ से रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी हेल्प करता है कि हम डायरेक्ट हार्डवेयर को यूज कर सकते हैं, हमें प्रोग्राम लिखने की कोई नीड नहीं होती। अब बात आती है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर में होता कहाँ पे है? तो सबसे पहले होता है हमारा कंप्यूटर, उसके बाद हमारे कंप्यूटर में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल, उसके बाद हमारे होते हैं एप्लीकेशन इंस्टॉल, उसके बाद होते हैं यूजर डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द एप्लीकेशन से, बट हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वो किसकी हेल्प से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर को यूज करना है कोई MS ऑफिस ओपन करना है, तो MS ऑफिस ओपन किया, अब उसको नीड पड़ी कि कोई फाइल रीड करने की, तो वो क्या करेगा कि एक सिस्टम कॉल होता है रीड, उसको देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU उसको प्रोसेस करेगा और हम उसको कंप्यूटर हार्डवेयर जहाँ पे हमारी जो फाइल होती है हमारी स्टोर होती है हार्ड डिस्क में, और वहाँ से हम अपने हार्ड डिस्क को, हम अपनी फाइल को रीड कर सकते हैं। बाय चांस अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्या होता, हमें MS ऑफिस ओपन करते, हमें कोई फाइल रीड करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है? हमें हार्ड डिस्क यूज़ करनी है, एक्सेस करनी है, तो हमें उसको एक्सेस करने के लिए क्या लिखना पड़ता? प्रोग्राम लिखना पड़ता, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये इससे क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा जो काम होता है, जो ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर के साथ, वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता। अब बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स क्या हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेजर 2 गोल है, एक होता है हमारा प्राइमरी गोल, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी गोल। प्राइमरी गोल में क्या होता है? फर्स्ट, यूजर फ्रेंडली।
यूज़र फ्रेंडली क्या होता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें यूज़ करने में वो कॉम्प्लेक्स हो। मीन्स क्या है कि कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, वो इजी होना चाहिए विद द यूज़र। उसके बाद हमारा सेकेंडरी गोल है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स होता है कि किसी भी कंडीशन में ऑप्टिमम आउटपुट देना। अब वैसे तो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा आउटपुट होता है, बट हमारा फर्स्ट गोल यूज़र फ्रेंडली क्यों रखा? वो इसलिए रखा यूज़र फ्रेंडली क्योंकि अगर कोई चीज़ यूज़ करने में डिफ़िकल्ट है, अगर हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेन चीज़ है और वो ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी यूज़ करने में, उसको यूज़र एक्सेस नहीं कर पाएगा, ऑपरेट नहीं कर पाएगा, तो फ़ायदा क्या है? फिर हम आउटपुट ही कैसे जब उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे तो हम आउटपुट कैसे लेंगे, प्रोवाइड करेंगे? तो इसलिए सबसे पहले गोल क्या है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का? यूज़र फ्रेंडली। मीन्स हमारा सिस्टम सबसे पहले क्या होना चाहिए? यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लिनक्स का और विंडो का एग्जाम्पल लेती हूँ। यूज़र क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा विंडो यूज़ करते हैं। वो क्योंकि लिनक्स क्या होता है, लाइनेक्स में क्या होता है, लाइनेक्स ऑप्टिमम आउटपुट देती है और स्पेस भी कम लेती है। पर हम लाइनेक्स को यूज़ ना करके विंडो को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि लाइनेक्स ऑपरेट करने में, उसको चलाने में डिफ़िकल्ट होती है। उसके लिए हमें क्या यूज़ करने पड़ते हैं? कमांड यूज़ करने पड़ते हैं। बट विंडो में ऐसा कुछ नहीं होता, हम विंडो के साथ डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं विंडो को। इसलिए और क्या विंडो क्या होती है हमारी? यूज़र फ्रेंडली होती है लाइनेक्स की कंपेयर में, तो इसलिए सबसे ज़्यादा विंडो यूज़ करते हैं। इसलिए हमारी कोई भी चीज़ है वो क्या होनी चाहिए? सबसे पहले यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही अगर कॉम्प्लेक्स होगी चलाने में, यूज़र ही नहीं चला पाएंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसकी फ़ायदा ही क्या है? तो इसलिए सबसे पहले ये क्या आना चाहिए? यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। फिर उसकी क्या होनी चाहिए? एफिशिएंसी होनी चाहिए। अब बात आती है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कार्य करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले करता है प्रोसेस मैनेजमेंट। मीन्स प्रोसेस मैनेजमेंट का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पैरेलली दो प्रोसेस आई, एक आई हमारी P1, दूसरी आई हमारी P2 आई। ये दोनों प्रोसेस यूजर ने साइमल्टेनियसली दी। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? यह देखेगा कि कौन सी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है, तो ये कौन काम करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट का कार्य करती है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा? कंप्यूटर हमारा कंफ्यूज हो जाएगा कि P1 को पहले एग्जीक्यूट करना है, P2 को एग्जीक्यूट करना है। तो प्रोसेस को मैनेज का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का फंक्शन भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रैम है, तो रैम में क्या होता है? अगर हम कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं या कोई विंडो ओपन करते हैं, वो सबसे पहले कहाँ पे जाती है? रैम में जाती है। फॉर एग्जाम्पल रैम में है हमारी P1 आई, उसके बाद हमारी P2 आई, उसके बाद P3 आई। अब रैम क्या होती है? हमारी लिमिटेड होती है उसमें स्पेस। अब P3 के लिए उसमें स्पेस ही नहीं है और P1 हमारा फ्री बैठा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? ये देखेगा कि हमारी कौन सी प्रोसेस फ्री है या कौन सी विंडो वर्क नहीं कर रही है, किसका काम अभी नहीं है, तो उसको क्या करेगा? पॉपअप करेगा और जो P3 जो एग्जीक्यूशन के लिए आई है उसको क्या कर देगा? रैम में पुश कर देगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें नहीं होता तो हमारी रैम क्या होती? लिमिटेड होती, वो हमारी फुल होती रहती और जो हमारी P3 वो एग्जीक्यूशन हो ही नहीं पाती, एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाती। तो मेमोरी मैनेज का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद है इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट का फंक्शन कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पैरेलली P1 आई और P2 दो प्रोसेस आई। अब दोनों ही यूजर को नीड है CPU की। अब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो देखेगा कि P1 को CPU देना है, P2 को CPU देना है। तो ये कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो हमारा कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता कि P1 को CPU दे या P2 को CPU दे, और क्या हो जाती है? हमारी प्रोसेस क्रैश हो जाती। उसके बाद है हमारी फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट का काम कौन करता है? हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। फाइल मैनेजमेंट मीन्स जैसे कि हमें कितनी फाइल स्टोर करनी है, कहाँ स्टोर करनी है। फाइल हमारी कहाँ पे स्टोर होती है? हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। हार्ड डिस्क में क्या होते हैं? ट्रैक होते हैं, हमारे सेक्टर होते हैं। तो किस ट्रैक में कौन सी
किस ट्रैक में, कौन से सेक्टर में, कहाँ क्या स्टोर करना है वो कौन दिखता है, किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। उसके बाद है नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट मीन्स अगर हमें मल्टीपल डिवाइस आपस में कनेक्ट करने हैं, नेटवर्क बनाना है, तो ये फंक्शंस भी किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। उसके बाद है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मेन इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो विंडो पर आता है हमारा पासवर्ड, तो उसको क्या करने का, मैनेज करने का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और क्या करता है, अगर फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोसेस को हम स्टोर करते हैं तो वो रैम में अपना स्पेस ले लेती है। फॉर एग्जांपल हमारी जो P1 आई वो 0 से 100 की स्पेस ले लिया। उसके बाद दूसरी प्रोसेस आई वो 101 से 105 तक ले लिया। तो अगर अगर P2 ने P1 की इंस्ट्रक्शंस को कॉल करना चाहा या कोई इंटरप्ट करना चाहा तो वहीं की वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। मींस एक प्रोसेस अनदर प्रोसेस की इंस्ट्रक्शंस में कोई इंटरप्ट नहीं कर सकती, कॉल नहीं कर सकती, इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो क्या है, ये हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ये फंक्शन है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा काम इजी कर देती है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ आया हो, टॉपिक समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।